स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। यह बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में 38वीं से लेकर 67वीं तक के बीपीएससी के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है और आज इसमें हम भौतिक विज्ञान देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी टॉपिक से संबंधित एक एक करके प्रश्न दिए गए हैं, एक एक टॉपिक से संबंधित जो इसी चैनल पे हम कवर करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन सी सही है इसमें। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन से सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आवृत्ति, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है वॉट, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो सही ऑप्शन है बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सही है। दाब की इकाई क्या है? तो ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए सही है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक होता है, तो यहाँ पे दाब का मात्रक इसमें से ई होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये है दाब, ऑप्शन बी सही है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये है विकृति, ऑप्शन सी सही है। सही कथन चुनना है इसमें। सही कथन है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ऑप्शन बी सही है इसमें। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सही है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, ये कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी सही है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जेनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी 2 सेकेंड जेनरेशन, इसलिए इसे कहेंगे 2G का मतलब होता है यहाँ पे जनरेशन। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन है था? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए सही है। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसान होता है, ऑप्शन बी सही है। सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था सन 1930 में, ऑप्शन बी सही है। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त संबंध विजेता है, इस तरफ व्यक्ति है, इस तरफ विषय दिया गया है, इस तरफ नोबेल पुरस्कार है, किस वर्ष दिया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं।
ये सभी भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए 1913 में, सी.वी. रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, अरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में, वी रामकृष्णन रसायन के लिए 2009 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये थे गैलीलियो। ऑप्शन डी सही है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये है राइट ब्रदर्स। ऑप्शन ए सही है। एक माइक्रोन बराबर होता है, ये होता है 1/1000 mm के। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल में खुद से देख लीजिए। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। ऑप्शन डी सही है इसमें। लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही है। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल होता है, ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये है आयतन। ऑप्शन डी सही है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये है द्रव्यमान। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। ऑप्शन सी सही है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम के। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। ऑप्शन बी सही है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रही हो तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। ऑप्शन डी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर, विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, तो ये दोनों सही हैं। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, तो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये है मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन सी सही है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होता है। ऑप्शन बी सही है, 1 इकाई। नेक्स्ट है दो असमांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी सही है 4.70 किलो ओम। यहाँ पे इसका सोल्यूशन यह दिया गया है, ये आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सही है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है अमीटर से। ऑप्शन बी सही है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर से। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? ऑप्शन सी सही है 50 सेंटीमीटर। इसके बारे में डिटेल में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये करती है उत्तर की तरफ। ऑप्शन सी सही है इसमें। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो ये है यूरेनियम। ऑप्शन ए सही है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी सही है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये बनता है चिन और शीशे की मिश्र धातु का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक होता है, तो ये है पारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गर्म करने पर अधिकारक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें से गलत कथन जो है वो है सी। इसे कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ए सही है। सी डी, बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पे गलत है वो है सी। यहाँ पे सी सही नहीं है, क्योंकि एक्रेलिन को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेवान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा बदलता है, तो ये बदलता है आवृत्ति। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, ये बनते हैं उत्तल से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण प्रकार है, तो ये अवतल दर्पण का प्रकार होता है। ऑप्शन ए सही है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है। ऑप्शन बी सही है, 330 मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है। इसके बारे में यहाँ पे अन्य कई सारे के दिए गए हैं ताप, ध्वनि का वेग, तो आप ये खुद से देख लीजिए। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है, प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन ए सही है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता शहद की होती है। ऑप्शन डी सही है। जो द्रव्य जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है, शहद, इसके बाद खून आता है, फिर जल आता है, इसके बाद वायु आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कुछ तत्वों की श्यानता जो आप स्वयं से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, तो ये आती हैं चंद्रमा के कारण। ऑप्शन डी सही है।
महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संयलन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसमें। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी सही है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड -1। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है 8.5 मिनट। ऑप्शन सी सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये पहुंचता है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड यानी 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये है सी, बाकी ये तीनों भाषा हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये है टंगस्टन। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ये है जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें गलत बताना है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन बताना है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ये है रेडॉन। ऑप्शन डी सही है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये होता है, सही ऑप्शन है इसमें 1 वाट। ऑप्शन ए सही है इसमें 1, यानी इसमें भी 1। बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटा वाट से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है इसमें। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ये है यूरेनियम। ऑप्शन बी सही है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन सी सही है इसमें। तो इस वीडियो में हमने बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा। तो इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।